हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आपके वर्मा जी पर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन का। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने पॉइंट्स के विषय में, अर्थात ये जब से आपका डीएलएड का रिजल्ट आया है, जब से आपके एंट्रेंस के रिजल्ट आए हैं, बहुत कॉल, बहुत मैसेज, बहुत व्हाट्सएप, बहुत टेलीग्राम पे मैसेज देखने को मिलते हैं और लगभग मुझे लगता है कि 500 कॉल मुझे देखने को मिला होगा। और मैं कितना भी उठाकर कितना मैं समझा दूं, तो इस वीडियो बनाने का हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमारे वो सारे दोस्त जो बड़े ही दिक्कत के साथ चल रहे हैं उनको ये सारी इंफॉर्मेशन मिले। और मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहें, इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहें, सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, और बहुत कॉल आया था, समझे, बहुत कॉल आया, अर्थात जब से रिजल्ट आया है तब से, कि कितने कॉलेजेस हैं, क्या सरकारी कॉलेज मिलेंगे, हमारा रैंक ये है, मुझे गैर सरकारी सरकारी क्या मिलने वाले हैं, इस तरीके का बताइए इंफॉर्मेशन आते रहता है, अर्थात कॉल आते रहता है। ठीक, अब आ जाइए, हम क्या करते हैं इस वीडियो में, उन सारे लोगों का क्या करेंगे, कंफ्यूजन दूर करेंगे, हर एक प्रश्नों का जवाब देने वाले हैं आज के इस वीडियो में। कंटिन्यू बने रहिए, मिलते हैं आगे। चलिए, तो शुरुआत करेंगे। ये हमारे 5 मुद्दों पे बात करने वाले, कितने, 5 मुद्दों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास निकल कर आता है कि कितने सरकारी कॉलेज हैं, दूसरा कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, तीसरा कि सरकारी कॉलेज में कितने कितने सीटें। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है आपके काउंसलिंग के लिए, याद रखिएगा। इस वीडियो को जरूर देखिए, जरूर से जरूर देखिए, ठीक है, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरा, काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करें, और 5वां नंबर पे काउंसलिंग कब से और कितना फी लगेगा। उसके बाद लास्ट में मैं आपको कॉलेज के हर एक चीज को दिखाऊंगा, हर एक सीट को दिखाऊंगा, आपको हर एक कॉलेज के लिस्ट को दिखाऊंगा। और लास्ट में आपको क्या है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉलेज के लिस्ट को पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। आइए तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको पता है कि अपने कोई भी वीडियो, लाइव सेशन हो या हमारा रिकॉर्डेड वीडियो हो, किसी भी को भी शुरुआत करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो प्रणाम करते हैं। तो आइए, जहां भी आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रेम हो, भाव हो, प्रणाम करना है, अपने इस सेशन को शुरुआत करेंगे। चलिए, उम्मीद है प्रणाम कर लिए होइएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन का, जिसमें हम बात करने वाले हैं हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। और ये जो है हमारे लिए क्या है, अर्थात आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दिए होइएगा। अगर नहीं किए हैं तो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे ठोक डालिए, अर्थात क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको क्या करना है, लाइक कर देना है अगर पसंद आएगा तो। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि टोटल सीटें कितनी है। सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में यही उत्पन्न होता है कि टोटल सीट कितनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, टोटल सीट की बात करें तो यह टोटल है आपका 30,700। कितने सीट हैं, 30,700 है। अब भाई मेरे ये सीट जो है वो 2 भाग में बटा हुआ है। भले ही वो आपका क्या हो गया, सरकारी हो गया, और दूसरा हो गया आपका प्राइवेट। दूसरा आपका क्या हो गया, प्राइवेट बोले या आप क्या बोल सकते हैं इसको, गैर सरकारी। कौन जी, गैर सरकारी। ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें जो है वो इस वीडियो, इस विषय में हम पिछले वीडियो में बात किए थे, लेकिन आइए फिर से बात कर लेते हैं। टोटल सीट है 30,700, जिसमें से 9100 आपकी कितनी है, सरकारी सीटें हैं। और गैर सरकारी की बात करें, जो बचा हमारे पास वो आपका क्या है, गैर सरकारी है, अर्थात 21,600। 21,600 जो है वो गैर सरकारी है। अब हमारे पास मुद्दा ये निकल कर आता है, बात ये निकल कर आता है कि टोटल सीटें कितनी हैं। तो अब अर्थात टोटल कॉलेज के विषय में, सीटें नहीं, टोटल कॉलेज के विषय में अगर हम बात करें तो कॉलेज जो है वो हमारा टोटल 306 कॉलेज है। कितने कॉलेज है भाई मेरे, 306 कॉलेज है। और ये भी 2 पार्ट में बढ़ता है, एक होता है सरकारी और दूसरा होता है आपका प्राइवेट। ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए, आपका क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा। ठीक, ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। 306 कॉलेज में अगर हम बात करें सरकारी की कितनी सरकारी कॉलेज हैं, तो सरकारी जो है वो आपका 59 गो सरकारी कॉलेज है। उसके बाद प्राइवेट की बात करें तो 306 में से 59 चला जाएगा, अर्थात कितना, तो 247 गो है। क्या गो है जी, तो 247 गो है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे बड़ा हमारा सवाल, हमारा मुद्दा क्या निकल कर आता है, तो हमारा मुद्दा निकल कर आता है कॉलेज की। मैंने आपको विषय में बात किया, प्राइवेट कॉलेज कितनी है, सरकारी कॉलेज कितनी है। अब बात आती है कि हमारे पास काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करें, कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है। कॉलेज की विषय में बात कर लेते हैं, कौन सा कॉलेज जो है वो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है।
उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जानकारी देना चाहूंगा, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। और ये जानकारी है किस चीज के लिए, तो टोटल फी कितना लगता है, फी के विषय में बात कर लेते हैं। टोटल फी की बात कर दे, अर्थात आपके 2 साल के प्रोग्राम में, 2 ईयर के प्रोग्राम में अगर हम फी की बात करें तो आपकी सरकारी की जब बात करते हैं, किसकी, अगर मैं सरकारी फी की बात करूं तो वो कितना है, अगर मैं सरकारी फी की बात करूं तो वो है आपका किसका, अर्थात अगर मैं ये बात करूं तो ये आपका 12,000 के आसपास है। कितना है, 12,000 के आसपास है। और ये है ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, ओबीसी जनरल के कैंडिडेट के लिए 12,000 फीस लगते हैं। सारी मुद्दों पे बात करेंगे, ध्यान पूर्वक इस वीडियो को बने रहिए। ठीक, अगर टोटल फी की बात करें, अगर जो आपके एससी एसटी से आते हैं, किससे, एससी एसटी से आते हैं, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए अर्थात उनके लिए भी 2 साल के प्रोग्राम में उनके लिए 6,000 फीस लगता है। 6,000 के आसपास जो है वो आपका क्या होता है, फी लगता है। अब बात आती है, जब फी की बात किए हैं तो काउंसलिंग की फी की भी बात थोड़ी सी हम कर लेते हैं। किसके विषय में, काउंसलिंग के फी के बारे में भी थोड़ी सी विषय कर ले कि कितना काउंसलिंग में आपका क्या लगने वाला है, तो फी लगने वाला है। आपका कितना काउंसलिंग में क्या है, तो आपका फी लगने वाला है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काउंसलिंग में फी देना पड़ता है। हर एक स्टेप पे बात करेंगे, काउंसलिंग में भी आपको क्या करना पड़ता है, फी देना पड़ता है। तो अगर हम काउंसलिंग की बात करें, किसकी, टोटल अगर काउंसलिंग की फी की विषय में अगर हम बात करें, अर्थात यह कितना है, तो आपको जो जनरल वाले हैं, जनरल वाले ओबीसी के बारे में अगर हम बात करें तो आपका 500 600 से 700, कभी कभी ये क्या है, बढ़ता घटता रहता है, 600 से 700 के अंतर्गत में रहता है। और एससी एसटी की बात करें, एससी एसटी की बात के अर्थात यह 500 लगता है। कितना, 500 लगता है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चीजें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और हमारे मुद्दों पे। ये हमारा मुद्दा नहीं था, हमारा मुद्दा इंपॉर्टेंट था, जो कि हमारा कॉलेजेस के विषय में, कॉलेज के विषय में, अर्थात हम अपने काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज जो है वो सिलेक्ट करें, कौन सा कॉलेज जो है वो सिलेक्ट करें, ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो आइए हम आपको थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी आपको हम जानकारी दे दें, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट चीजों पे और बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको किस विषय में बात, किस विषय में करना है, तो सबसे पहले आप ध्यान पूर्वक इसको देखिए, ध्यान पूर्वक इसको देखिए। चलिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि पूर्णिया में, किसमें जी, तो पूर्णिया में आपको देखने को मिल रहा है, ये आपकी क्या है, तो ये आपकी सीटें सब है। अगर हम बात करें आपकी पूर्णिया की, पूर्णिया में देख रहे हैं, पूर्णिया में एक सरकारी कॉलेज है। कितने, तो एक सरकारी कॉलेज है। पूरे पूर्णिया की अगर हम बात करें तो मात्र पूर्णिया में एक सरकारी कॉलेज है। और एक सरकारी कॉलेज में आपको मैं बताऊंगा आगे कि किस तरीके से काउंसलिंग में अपने कॉलेज को सिलेक्ट करना और कितने कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, अगर हम सरकारी की बात करें तो टोटल कितने सीटें हैं, तो टोटल जो है वो हमारा 150 सीट है, मात्र 150 सीट है अपने पूर्णिया में सरकारी में। क्लियर, याद रखिएगा, पूर्णिया में। बाकी सब आप देख सकते हैं, गैर सरकारी है, 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 अर्थात टोटल 6 कॉलेज है पूर्णिया में। और 6 कॉलेज में मात्र आपका एक कॉलेज जो है वो आपका क्या है, सरकारी है, अर्थात बाकी सभी 5 कॉलेज जो है वो क्या है, तो आपका गैर सरकारी अर्थात प्राइवेट है। मतलब कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो पूर्णिया को सिलेक्ट कीजिएगा, वरना अगर आप पूर्णिया को सिलेक्ट करते हैं तो पूर्णिया वैसे ही गया और एक आपका ऑप्शन भी गया। मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा, चीजों को समझिए, मैं जो बोलना चाह रहा हूं काउंसलिंग किस तरीके से होती है। चलिए, तो कॉलेज जो है वो मैं चाहूंगा कि अगर आपके मार्क्स बढ़िया हैं तो आप पूर्णिया कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, अगर आप पूर्णिया चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आपके मार्क्स कम है, अगर आपके मार्क्स कम है और आप पूर्णिया चाहते हैं तभी भी आप सिलेक्ट मत कीजिएगा। आपका एक कॉलेज, आपका एक जो है वो चॉइस जो है वो क्या हो जाएगा, एक चॉइस जो है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपके मात्र 150 सीट है यहाँ। ठीक, अगर आप सरकारी के लिए चाहते हैं तो, प्राइवेट के लिए चाहते हैं तो कोई भी आपके लिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अगर आप चाहते हैं तो पूर्णिया को सिलेक्ट बिल्कुल मत कीजिएगा अगर आपके मार्क्स कम है तो। ठीक, उसके बाद हम बात करें दूसरा पॉइंट अगर हम कटिहार के विषय में बात करें, हाँ थोड़ी सी इसमें भी बात कर लेते हैं। पूर्णिया अरेराज आपकी किसकी, और अररिया में कितनी सीटें हैं, अररिया में मात्र एक कॉलेज है, अररिया में मात्र एक कॉलेज है, वो भी सरकारी है, आपका गैर सरकारी नहीं है, और उसमें मात्र 50 सीटें हैं। कितने, 50 सीटें हैं। तो अररिया को भी आपको भूल जाना है और पूर्णिया को भी भूल जाना है। याद रखिएगा जो जो इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। काउंसलिंग अगर आए डेट, काउंसलिंग अगर डेट आए, वैसे तो डेट जो है वो आपका क्या है, 22 अक्टूबर से 21 या 22 अक्टूबर से आपका कितना
5 नवंबर के बीच में ऐसा माना जा रहा है कि काउंसलिंग होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है पूर्णिया और अररिया को बिल्कुल सिलेक्ट मत कीजिए। अगर आपका मार्क्स कम है, अगर आपके मार्क्स कम है तो आपका पूर्णिया और अररिया को बिल्कुल मत सिलेक्ट कीजिएगा। आपका एक ही कॉलेज है, वो भी 50 को है, ठीक सीट है। उसके बाद बात करें तो किशनगंज में भी एक ही सरकारी कॉलेज है, उसके बाद वही चीजें हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये बात है कि सर आपके किशनगंज में सरकारी कॉलेज तो एक ही है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन 200 सीट है। क्या वो सीट है जी? 200 सीट है। क्लियर है? आगे बढ़े, हम चलते हैं हम किस पे, तो कटिहार के तरफ। कटिहार में भाई मेरे 150 सीट। यहां भी कटिहार में एगो दूगो सरकारी कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं। कटिहार में 2 सरकारी कॉलेज हैं और दोनों सरकारी कॉलेज मिला के आपका कितना है? 250 सीट है। कितने सीट हैं? 250 सीट है। किसमें? कटिहार में। ठीक, लेकिन गैर सरकारी को भी मिला दीजिएगा तो 250 में जोड़ दीजिए, 250, 350, 400, 450, 500 हो गया, और हो गया 400 है, अर्थात आपका कितने, तो टोटल 400 के आसपास आपका सीट है, इस 400 के आसपास में है। क्लियर? आगे हम बात करेंगे, ये पूरा आपको पीडीएफ दिखाने के बाद आगे हम बात करेंगे कि कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करें, किस कॉलेज में, पूरे कॉलेज में, अर्थात टोटल 59 कॉलेजेस में कितने, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सरकारी कॉलेज और सबसे ज्यादा सीटें हैं, वो भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद अगर हम बात करें, आप यहां देख सकते हैं शेखपुरा की वजह से में बात करें, शेखपुरा में मात्र 100 कॉलेज है, अर्थात 100 सीटें हैं। खगड़िया में मात्र एक सरकारी कॉलेजेज हैं, और वो है आपका 150 सीट के साथ। 150 सीट के साथ मात्र खगड़िया में एक सरकारी कॉलेजेज हैं। ठीक, उसके बाद आपका क्या है, तो बेगूसराय की बात करते हैं। खगड़िया है आपकी सरकारी, गैर सरकारी है। बेगूसराय में 2 सरकारी कॉलेजेज हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं 50-50, 100-100 सीटें हैं। ये आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और इस पीडीएफ के अनुसार ही अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट कीजिएगा, और इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करें। ये आपकी क्या है, भागलपुर की कहानी है, ये आपकी बांका की कहानी है। सबसे बड़ा मेन रोल होता है मुजफ्फरपुर और पटना। सबसे बड़ा हमारा जो मेन रोल निभाता है वो आपका क्या है, मुजफ्फरपुर और पटना निभाता है। याद रखिएगा, आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो ये आपकी कितनी है, ये सारे जो है वो आपकी क्या है, मुजफ्फरपुर के विषय में है। अर्थात आप मुजफ्फरपुर में देख सकते हैं क्या गो सरकारी है, 1 2 3 4, टोटल क्या गो सरकारी है, 4 गो सरकारी है। और यही चार मिलाकर पता है कितना सीट है, यही 4 मिलाकर आपका टोटल अगर बात करें तो 800 सीट है। कितने सीट है जी? 800 सीट है। आप काउंट करके देख सकते हैं, यही 4 गो। मुजफ्फरपुर में मैं सिर्फ सरकारी की बात कर रहा हूं, ये टोटल कितने हैं, 800 सीट है। याद रखिएगा, ठीक है। मुजफ्फरपुर पटना ये बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके काउंसलिंग में, आपके सिलेक्ट होने के, आपके कॉलेज मिलने के चांसेस में। क्लियर है? चलिए, अगर हम बात करें, बहुत सरकारी गैर सरकारी बहुत कॉलेज है, लेकिन सरकारी जो है वो आपके मुजफ्फरपुर में मात्र 4 हैं। ये पूरा लिस्ट आपका मुजफ्फरपुर का, बहुत सारे कॉलेज हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सीतामढ़ी में आपके क्या है, तो मात्र एक सरकारी कॉलेज है। एक सरकारी कॉलेज है, वो भी डुमरा में है। कहां है? जहां से हम पढ़ा रहे हैं, जहां से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात अपने सीतामढ़ी में मात्र कितने हैं, अर्थात 100 सीटें हैं। कितने सीट हैं? 100 सीट है, और मात्र एक ही सरकारी कॉलेज है। कितने? एक ही सरकारी कॉलेज है। ठीक, उसके बाद ये आपकी क्या है, गैर सरकारी है। अर्थात टोटल की बात करें तो टोटल है आपका, अर्थात 100, 200, 300, 400, अर्थात 400 सीट है टोटल सीतामढ़ी में टोटल कितने हैं, तो 400 सीट हैं। कितने? 400 सीट हैं, और इस 400 सीट में मात्र आपका सरकारी का कितना है, तो सरकारी का जो है वो मात्र 100 सीट है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। उसके बाद वैशाली भी बहुत बड़ा रोल निभाता है, लेकिन वैशाली में मात्र आपके 2 सरकारी कॉलेज हैं। कितने? मात्र 2 सरकारी कॉलेज है, और इस सरकारी कॉलेज में मात्र 300-350 सीट है। कितने? 350 सीट है अपने सरकारी कॉलेजेस की। ठीक, उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अर्थात नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो आप देख सकते हैं ये सारा जो है वो वैशाली का ही है। अर्थात वैशाली में भी सरकारी कॉलेज, देखिए आपके सरकारी कॉलेज कम है लेकिन सीट ज्यादा है। याद रखिएगा, सीट जो है वो ज्यादा है, अर्थात टोटल 9100 सीट है। कितना? टोटल 9100 सीट है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए।
आगे बढ़ा जाए, पश्चिमी चंपारण में भी ज्यादा सीटें, ज्यादा कॉलेज नहीं है सरकारी, मात्र 2 सरकारी कॉलेज हैं। एक आपका कहाँ है, एक आपका कुमार बाग में है और एक आपका कहाँ है, तो एक आपका वाल्मीकि नगर में है। दो है आपका दो ही आपके है, और जिसमें से टोटल मिलाकर 50 और 150 अर्थात 200 सीट है मात्र। क्लियर। उसके बाद बात करें तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण आप यहां से देख सकते हैं, गैर सरकारी, सरकारी, ये सारी जो पॉइंट है, अर्थात दरभंगा में भी क्या है, दरभंगा में भी मात्र 2 क्या है, 2 आपके कॉलेज हैं, जिसमें से मात्र आपके कितने सीट बनते हैं, तो 2 कॉलेज में मात्र सरकारी की अगर हम बात करें, सरकारी की अगर हम बात करें तो टोटल 350 सीट है। कितने सीट हैं, 350 सीट है। अर्थात ये आपकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, याद रखिएगा, काउंसलिंग से पहले इस पीडीएफ को देख लीजिएगा या इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक, ये भी आपकी किसकी विषय में है, मधुबनी की विषय में है, समस्तीपुर के विषय में है। पटना भी बड़ा रोल निभाता है। पटना में अगर हम बात करें टोटल सरकारी सीट की, तो अगर हम बात करें टोटल सरकारी सीट की, तो आगे हम वीडियो में बात करते हैं, लेकिन अभी मैं बताना चाहूंगा कि टोटल सरकारी सीट की अगर हम बात करें अपने पटना में, तो अकेले यह 1050 सीट लेकर बैठा हुआ है। अर्थात 1050 सीट जो है वो आपके पटना में देखने को मिलते हैं। क्लियर, चीजें समझ में आई। अर्थात मैं ये सिर्फ सरकारी की बात कर रहा हूं, सरकारी को हटा दीजिएगा तो ये एक्स्ट्रा बन जाता है गैर सरकारी को मिलाकर। क्लियर। जबकि सरकारी कॉलेज मात्र कितने हैं, तो सरकारी कॉलेज जो है वो मात्र कितने हैं, तो 8 के आसपास है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कॉलेज है सरकारी। क्लियर, चीजें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्या है, पटना है। ये पटना में बहुत कॉलेज है, बहुत गैर सरकारी कॉलेज है। सबसे ज्यादा सीट जो है वो आपका क्या है, पटना में ही है। चलिए, ये सारा पॉइंट है। अर्थात बक्सर हो गया, गया हो गया, गया में भी है, अर्थात गया में मात्र 2 सरकारी कॉलेज है, और दोनों सरकारी कॉलेज मिलाकर 350 कॉलेज 350 सीट बनते हैं। ठीक, ये सभी क्या है, गैर सरकारी है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद औरंगाबाद की बात करें, औरंगाबाद में भी सारे जो है वो गैर सरकारी है। सरकारी कॉलेज जो है औरंगाबाद में मात्र 2 कॉलेज है। सरकारी कॉलेज की बात करें तो मात्र 2 कॉलेज है, और 2 कॉलेज मिलाकर 300 350 सीट बनते हैं। ठीक है, ये आपकी औरंगाबाद की कहानी हुई, ये जहानाबाद की कहानी हुई, छपरा, सिवान, यही सब है आपका क्या। उसके बाद गोपालगंज, सरकारी गैर सरकारी। टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीट आप यहां देख सकते हैं 30,700 है। कितना है जी, 30,700 है। क्लियर, ये पॉइंट होती है 30,700 है, जिसमें से आपकी सरकारी की बात करें तो सरकारी आपका 21,900 है। आपकी कितनी, 21,000 क्या है सीट, अच्छा सीट है ना, तो 9100 है क्या ना, 9100 है, 9100 है। अर्थात प्राइवेट की बात करें, अर्थात गैर सरकारी तो कितनी है, 21,600 सीट है। क्लियर, चीजें समझ में आ रही हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो कि मैंने आपको बताया। अब आइए हमारे मेन मुद्दा पर, जो कि आपको काउंसलिंग किस तरीके से करना है, कौन से कॉलेज सिलेक्ट करने हैं, इस तरीके को आज हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। चलिए, डिस्कस किया जाए काउंसलिंग में किस तरीके से कॉलेज को सिलेक्शन किया जाए। ये बड़ा पॉइंट है, और यही पॉइंट के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं। कॉलेज का सिलेक्शन, चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बात करने वाले हैं। सबसे हमारा पहला पॉइंट होगा सरकारी, हमारा सबसे बड़ा फोकस होगा सरकारी। उसके बाद हम किस पे फोकस करेंगे, गैर सरकारी पे बात करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, गैर सरकारी पे बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमारा आता है सरकारी के विषय में। तो सरकारी के विषय में आपका सबसे बड़ा रोल निभाता है मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर में अगर हम बात करें टोटल सरकारी सीटें की, टोटल सरकारी सीट की बात करें अपने मुजफ्फरपुर में, तो टोटल यह 800 सीट है। कितने हैं, 800 सीट है। और कितने कॉलेज हैं जी, तो 4 कॉलेज हैं। कितने कॉलेज हैं, 4 कॉलेज है। कितने कॉलेज, 4 कॉलेज है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मुजफ्फरपुर में कौन सा ऐसा कॉलेज है, इस पूरे, पता है आपको जो भी पीडीएफ दिखाए हैं ना, इस पीडीएफ में सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा कॉलेज है जो सबसे ज्यादा सीट है, तो सबसे ज्यादा सीट है आपके मुजफ्फरपुर में ही। मुजफ्फरपुर में ही एक कॉलेज है, और वह कॉलेज कहां है, तो वह कॉलेज है आपका कहां, तो मुजफ्फरपुर में ही आपको कॉलेज देखने को मिलता है, और वह है आपका पोखरैरा में। कहां, पोखरैरा में। आप लोगों ने नाम सुना होगा, अगर नहीं जानते हैं तो ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि मुजफ्फरपुर पोखरैरा, अर्थात कितने सीट हैं, तो यह टोटल 250 सीट, अकेले 250 सीट है। 800 सीट में टोटल 250 सीट ये लेकर खुद बैठा है, अर्थात मुजफ्फरपुर पोखरैरा में। याद रखिएगा, दिमाग में डाल लीजिए। उसके बाद हम गैर सरकारी की बात करें तो गैर सरकारी तो बहुत कॉलेज है,
बहुत कॉलेज है, अर्थात बहुत कॉलेज में आपके बहुत सारे सीटें हैं, ठीक, बहुत सारे सीटें हैं। अब बात आती है कि और क्या, तो दूसरा मुद्दा हमारा आता है कि सरकारी कॉलेज में ही पटना, सरकारी कॉलेज में ही पटना के विषय में बात करें तो पटना में भी क्या है, तो आपको 4 कॉलेज देखने को मिलता है। कितना? 4 कॉलेज देखने को मिलता है, अर्थात 4 कॉलेज में, कितने में? 4 कॉलेज में 1050 सीट है। कितने सीट हैं जी? 1050 सीट हैं। और इसमें कहीं आपका 200 है, कहीं आपका 150 है, कहीं आपका 50 है, लेकिन आप सरकारी की बात करें तो 200 और 150 ही है, 200 और 150 ही, और कहीं आपको 100 भी देखने को मिलता है। अर्थात ये आप पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, उसके हिसाब से ही अपना काउंसलिंग कीजिएगा। अगर हम बात करें कि पटना में, अगर हम बात करें पटना में, ये बातें हो गई। एक और होता है वैशाली, एक और होता है वैशाली। वैशाली में भी ज्यादा सीट है। वैशाली में 2 सरकारी कॉलेज हैं। कितने? 2 सरकारी कॉलेज है। और इस 2 सरकारी में कितने सीटें हैं? 2 सरकारी कॉलेज में कितने सीटें हैं? तो 350 सीट है। कितने? 350 सीट है। ऐसे बहुत कॉलेज है जिसमें 350 सीट है, बहुत ऐसे आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक। तो ये चीजें याद रखिएगा, अपने काउंसलिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इस पे जरूर फोकस कीजिएगा। मुजफ्फरपुर पुखरारा अर्थात 250 सीट अकेले है इसके पास, ठीक है। और पूरी सीट की बात करें अपनी तो टोटल 800 सीट है, सरकारी कॉलेज है। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? उसके विषय में थोड़ी सी और हम जानकारी प्राप्त करें। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि क्या हो सकते हैं, किस तरीके का है, तो थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लिया जाए अपने की काउंसलिंग में। काउंसलिंग के विषय में अगर हम थोड़ी सी बात करें, काउंसलिंग के विषय में, अर्थात काउंसलिंग के विषय में मैंने आपको फी बता ही दिया है, अर्थात 600 से 700 के आसपास लगता है, 600 से 700 लगता है। अर्थात जब हम बात करें उसके बाद एससी एसटी का 500 के आसपास लगता है फी। क्लियर? ये फी के विषय में हमने बात किया, ठीक। अब और क्या बात कर सकते हैं, और क्या बात कर सकते हैं, आपके मन में और क्या सवाल उत्पन्न हो सकता है? क्या आपके मन में क्या और सवाल उत्पन्न हो सकते हैं? आपके मन में काउंसलिंग कब से और कितना फी लगेगा? अब बात करते हैं काउंसलिंग कब से है, तो काउंसलिंग कब से है वो भी मैंने आप लोगों को बता ही रखा है। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि 22 अक्टूबर से, 22 अक्टूबर, अर्थात ऐसा बोला जा रहा है, ये कंफर्म नहीं है, याद रखिएगा। 22 अक्टूबर से आपका 2 नवंबर के बीच जो है वो आपका काउंसलिंग होगा। इसके बीच में आपका क्या है, इसके बीच में आपका क्या आ जाएगा, इसके बीच में आपका नोटिस आ जाएगा। क्लियर? ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, मतलब 22 अक्टूबर आपको आज ही वीडियो मिलेगा, अर्थात देखते हैं कि आज हमारा नोटिस आता है या नहीं आता है, अर्थात हमारा जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होता है या नहीं होता है, ठीक। ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजों के विषय में मैंने बात किया। अब बात आती है कि थोड़ी सी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने वाली है, इसके विषय में भी थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त कर लें। काहे का वीडियो को दूसरा एक्स्ट्रा बनाना, इसी में भी थोड़ी सी लंबा होगी, कोई बात नहीं, लेकिन सारी चीज जान जाएंगे हम। काउंसलिंग के विषय में अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की, किसकी? डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो डॉक्यूमेंट में अर्थात आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट में, आपको रिजल्ट रख लेना है। क्या रख लेना है? रिजल्ट रख लेना है। दूसरा अगर हम बात करें तो अपना मार्कशीट ले लेना है, अर्थात मार्कशीट जो सारी चीज ओरिजिनल होनी चाहिए। मार्कशीट में आपकी क्या हो सकती है? 10th की हो सकती है, 12th की हो सकती है, ठीक, दोनों चाहिए। तीसरे नंबर पे बात करें तो आपका पर्सनल सर्टिफिकेट चाहिए। क्या चाहिए? सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल आ गया है तो अच्छी बात है, 10th का सर्टिफिकेट आप क्या कर लीजिएगा? ले लीजिएगा। उसके बाद अगर आप कास्ट कैटेगरी से हैं, अर्थात आप कैटेगरी लगाते हैं, जनरल के अलावा हैं आप, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट भी आपको क्या है? इंपॉर्टेंट है। 5वें नंबर पे बात करें तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है आपका क्या होना चाहिए? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अर्थात एसएलसी भी है जो आपका होना चाहिए, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको काउंसलिंग में मदद करने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, दूसरा हमारा लास्ट पॉइंट निकल कर आएगा कि किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर सकते हैं काउंसलिंग में, और आपका क्या कंफ्यूजन हो जाता है, आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे, टेंशन मत लीजिए। क्या करेंगे? सारा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे काउंसलिंग के विषय में। अगर हम बात करें और क्या इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता है, हाँ, सबसे बड़ा सवाल हमारे पास निकल कर आता है कि सीट आपकी जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन जो है अपनी कॉलेज की जो सिलेक्शन है कितना कर सकते हैं। तो भाई मेरे, आप सिलेक्शन टोटल 30 गो आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, 30 गो कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और यही जो है वो सबसे बड़ा मेन रोल होता है, यही सबसे बड़ा मेन रोल निभाता है आपको सरकारी कॉलेज दिलाने में। कौन दिलाने में? सरकारी कॉलेज दिलाने में, याद रखिएगा।
अगर आप चाहें तो सरकारी कॉलेज टोटल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कॉलेज सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलाकर सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप सिंपल सा प्राइवेट चाहते हैं तो खाली प्राइवेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, और मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन सा कॉलेज किस तरीके से सिलेक्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके काउंसलिंग के लिए। तो याद रखिएगा, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो इस वीडियो का क्या कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई दिक्कत है तो आप कॉल कर सकते हैं, नीचे भी आपको नंबर चल रही है, ऊपर भी आपको नंबर चल रही है, अर्थात ऊपर में भी आप कॉल कर सकते हैं। आपको कॉल करने का समय 9 से 12 है, क्या है जी, 9 से 12 के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक, 11:50 तक है, वैसे आप 12 बजे तक कॉल कर सकते हैं फ्रीली। और बहुत जल्द आपको एक नंबर शेयर कर दिया जाएगा, उस नंबर में आप 10 से 5 के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं, जो कि टोल फ्री नंबर होगा। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो, आपके मन में कोई सवाल रह गए होंगे, तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। आपसे हम रूबरू क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। और ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन बस मुझे जो हमारे प्यारे पिछले साल के जो दोस्त हैं वही सब हम लोग क्या मिला है, उन्हीं से हम लोग क्या किए हैं, इंफॉर्मेशन लिए हैं और इस इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस चेंज नहीं होता, अर्थात जो प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बता रखा है। ठीक, तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिए हम बताना चाहेंगे कि जो आपका अब जो आपका काउंसलिंग है, काउंसलिंग का जो रिजल्ट होता है, काउंसलिंग जब भी हो, ठीक है, मैं आपको डेट बता दिया हूं, उसके अंतर्गत में हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक, मैं जो है वो सारा चीज का क्या है आपका किस चीज में बता रहा हूं, तो एक अनुमानित है, पिछले साल के अकॉर्डिंग है, वो भी हो सकता है। ठीक, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। कोई क्या है तो आपको डायरेक्टली बोर्ड से संपर्क में है नहीं, लेकिन जितने भी नॉलेज है हमारे पूरे रिसर्च के बाद मैंने आपको ये सारी चीजें बता दिया है। ठीक है, तो और अब बात करें आपकी रिजल्ट की, काउंसलिंग के रिजल्ट की, तो काउंसलिंग जब आप कीजिएगा उसके एक सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर जो है वो आपके क्या हो सकते हैं, तो आपके रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद आपकी एडमिशन की प्रोसेस चालू हो जाएगी। ठीक, तो ये सारी वीडियो, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, राधे राधे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।